आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक सेक्सुअल एनर्जी। मानव शरीर कोई सामान्य संरचना नहीं, यह एक चलता फिरता ब्रह्मांड है जिसमें नाड़ियां हैं, चक्र हैं, प्राण हैं, चेतना है, ऊर्जा का अनंत प्रवाह है। इसी शरीर में एक ऐसी शक्ति भी छिपी है जिसे हिंदू शास्त्रों ने वीर्य, तांत्रिक परंपरा ने कामाग्नि, योगियों ने ब्रह्मा तेज और आधुनिक मनोविज्ञान ने सेक्सुअल एनर्जी कहा है। यह शक्ति साधारण नहीं, यही वह ऊर्जा है जिससे पूरा मानव जन्म लेता है। यही वह अग्नि है जो ब्रह्मांड के सृजन का भी आधार है। जब यही ऊर्जा अनकंट्रोल्ड होती है तो मनुष्य वासनाओं में गिरता है, लेकिन जब यही ऊर्जा कंट्रोल्ड होकर ऊपर उठती है तो मनुष्य देवत्व को प्राप्त होता है। यह ग्रंथ इसी महाविज्ञान का विस्तार है। यौन शक्ति को प्राण शक्ति में कैसे बदला जाए। अध्याय 1, यौन ऊर्जा का शास्त्रीय अर्थ। यौन ऊर्जा सृजन की दिव्य शक्ति, जिस शक्ति से एक पूरा जैविक शरीर बन सकता है। वह ऊर्जा केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, वीर्य ही जीवन है, वीर्य ही तेज है, वीर्य ही ओज है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि सामान्य जनन द्रव्य में 400 से अधिक सक्रिय जैविक कॉम्पाउंड्स होते हैं। एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन, खनिज और एसेंशियल लाइफ एलिमेंट्स। यह शरीर की लाइफ फोर्स बैटरी है। यह ऊर्जा निचले चक्रों में क्यों फंस जाती है? योग के अनुसार यौन ऊर्जा मूलाधारा चक्र की मूल ऊर्जा है। यही पृथ्वी की ऊर्जा का केंद्र है। स्थिरता, अस्तित्व, जीवित रहने की प्रवृत्ति। यदि मनुष्य अनियंत्रित जीवन जीता है तो यह ऊर्जा लालसा, व्यसन, काम, मानसिक अशांति, थकान, निर्बलता के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए योग कहता है, काम जब नीचे रहता है तो मनुष्य पशु बनता है, और वही काम जब ऊपर उठता है तो मनुष्य ऋषि बनता है। अध्याय 2, प्राण ऊर्जा का विज्ञान। प्राण क्या है? प्राण केवल सांस नहीं, यह वह यूनिवर्सल एनर्जी है जो सोचने, समझने, बोलने, चलने, निर्णय लेने, शरीर चलाने, मन को नियंत्रित करने, सब में काम करती है। प्राण वह शक्ति है जिसके बिना मानव शरीर मिट्टी का पुतला है। प्राण नाड़ियां ऊर्जा के मार्ग। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 हैं। 1, इड़ा नाड़ी, चंद्र ऊर्जा, मन। 2, पिंगला नाड़ी, सूर्य ऊर्जा, शरीर। 3, सुषुम्ना नाड़ी, आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग। जब यौन शक्ति को ऊपर उठाना हो तो ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होनी चाहिए। अधिकतर लोगों की ऊर्जा इड़ा, पिंगला में फंसी रहती है। इसी कारण वे मानसिक रूप से अस्थिर रहते हैं। अध्याय 3, यौन ऊर्जा क्यों इतनी शक्ति देती है? क्योंकि यह मूलभूत जीवन ऊर्जा है। हर जीवित प्राणी में सेक्स एनर्जी प्रबल होती है, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि प्रजाति बनी रहे। इसीलिए यह शक्ति अत्यंत कॉन्सेंट्रेटेड है। जिनमें सेक्स ऊर्जा अधिक होती है उनमें नेतृत्व क्षमता अधिक। सभी महान लोग, विवेकानंद, ओशो, टेस्ला, दा विंची, इन सब में सेक्स एनर्जी अत्यंत प्रबल थी, लेकिन वे उसे बिखेरते नहीं थे, वे उसे ट्रांसम्यूट करते थे। अध्याय 4, ऊर्जा रूपांतरण का रहस्य, ट्रांसम्यूटेशन। क्या यौन इच्छा का दमन करना चाहिए? नहीं, दमन कभी नहीं।
दमन से ऊर्जा निचले स्तर में ही अटक जाती है और व्यक्ति और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं, सेक्स इज नॉट सिन, बट वेस्टिंग योर एनर्जी अनकॉन्शियसली इज इग्नोरेंस। दमन करने वाला बीमार पड़ता है, रोकने वाला टूट जाता है, लेकिन दिशा बदलने वाला चमकता है। रूपांतरण क्या है? रूपांतरण का अर्थ इच्छा को कुचलना नहीं, इच्छा को दिशा देना। जैसे नदी को रोकोगे तो बाढ़ आएगी, लेकिन उसे सही मार्ग दोगे तो वह बिजली पैदा करेगी। रूपांतरण 3 स्तरों पर होता है। 1. शारीरिक स्तर। ऊर्जा शरीर में घूमने लगती है और ताकत बनती है। 2. मानसिक स्तर। विचार स्पष्ट और केंद्रित होते हैं। 3. आध्यात्मिक स्तर। ऊर्जा सहस्रार चक्र तक उठती है और व्यक्ति दिव्य अनुभव करता है। अध्याय 5 यौन ऊर्जा को ऊपर उठाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया। अब यहां से हम अत्यंत गहरी, रहस्यमयी और प्राचीन प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। यह ज्ञान हजारों वर्षों से योगियों द्वारा अनुभव किया गया है। पहला चरण अवेयरनेस, जागरण। जब भी शरीर में यौन इच्छा उठे, सबसे पहले थोड़ी देर रुकें। उसे दबाएं नहीं, उसे ऑब्जर्व करें। बस इतना कहें, ऊर्जा उठी है, अब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा। यही अवेयरनेस ऊर्जा की दिशा बदल देती है। दूसरा चरण धीमी, गहरी प्राणायाम प्रक्रिया। यौन ऊर्जा सांस से गहराई से जुड़ी है। हर बार जब इच्छा उठे, 5 गहरी सांसें लें। गहरी सांस अंदर लेते हुए कल्पना करें, ऊर्जा नीचे से उठकर हृदय की ओर जा रही है। यह प्रक्रिया नाड़ियों को खोलती है। तीसरा चरण रीढ़ को सीधा करना। यौन ऊर्जा को प्राण शक्ति में बदलने का मुख्य माध्यम सुषुम्ना नाड़ी है। यह रीढ़ में स्थित है। जब आप रीढ़ सीधी रखते हैं, सुषुम्ना स्वतः सक्रिय हो जाती है। योद्धा मुद्रा जैसा उठान। चौथा चरण विजुअलाइजेशन, ऊर्जा यात्रा। जब यौन शक्ति उठे, 1. आंखें बंद करें। 2. ऊर्जा को मूलाधार से उठते हुए कल्पना करें। 3. स्वाधिष्ठान। 4. मणिपुर। 5. अनाहत। 6. विशुद्ध। 7. आज्ञा। 8. सहस्रार। यह कल्पना ऊर्जा की दिशा को बदल देती है। 5वां चरण मंत्र जाप। कामाग्नि को शांत करने में सबसे प्रभावी मंत्र। नमः शिवाय। ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र का उच्चारण मन और ऊर्जा का संयम देता है। छठा चरण ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। ब्रह्मचर्य का अर्थ एब्स्टिनेंस नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को उच्चतम लक्ष्य की ओर मोड़ देना। ब्रह्मचर्य ऊर्जा रूपांतरण की कला। अध्याय 6 ऊर्जा रूपांतरण के 12 रहस्यों का विस्तृत विश्लेषण। यह हिस्सा अत्यंत विस्तृत है। इन 12 बिंदुओं में रूपांतरण की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा समझाई गई है। 1. यौन इच्छा को पाप न समझें, यह ऊर्जा दिव्य है। 2. इच्छा को ऑब्जर्व करें, दमन मत करें। 3. इच्छा को इच्छा न समझें, ऊर्जा समझें। 4. ऊर्जा को दिशा दें, ऊपर ले जाएं। 5. सांस में ऊर्जा की चढ़ाई का अनुभव करें। 6. रीढ़ को ऊर्जा का मार्ग समझें। 7. योगासन से निचली ऊर्जा सक्रिय करें। 8. मंत्र से मन को शुद्ध करें। 9. कामाग्नि को क्रिएटिव एनर्जी में बदलें। 10. ऊर्जा को प्रेम करुणा में बदलें। 11. सेवा भाव से ऊर्जा विस्तार पाती है।
12 अध्यात्म में ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। अध्याय 7 जागरण के बाद 7 चमत्कारी परिवर्तन। 1 चेहरे पर दिव्य तेज। 2 आवाज में गहराई। 3 मन में स्थिरता। 4 निर्णय लेने की शक्ति। 5 इच्छा शक्ति में वृद्धि। 6 मानसिक स्पष्टता। 7 आध्यात्मिक अनुभूति। यह परिवर्तन वास्तविक हैं और हजारों साधकों द्वारा अनुभव किए गए हैं। अध्याय 8 तांत्रिक दृष्टि से यौन ऊर्जा का रूपांतरण। तांत्रिक परंपरा में मान्यता है काम ही शिव है और काम का रूपांतरण ही शिवत्व है। काम को मिटाना अज्ञान है, काम को विस्तार देना असुरत्व है और काम को ऊपर उठाना शिवत्व है। तांत्रिक ध्यान में यौन ऊर्जा को कुंडलिनी के प्रथम रूप माना गया है। कुंडलिनी तभी उठती है जब यौन शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अध्याय 9 कुंडलिनी जागरण और यौन ऊर्जा का संबंध। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी मूलाधार में सोई सर्पिणी ऊर्जा है। वही सेक्सुअल एनर्जी है, बस उसका दिव्य रूप। जब सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठती है कुंडलिनी स्पंदन होता है। लक्षण: रीढ़ में कंपन, माथे में दबाव, मन में शांति, आंखों में चमक, सांसें गहरी। अध्याय 10 जीवन का उच्चतम उपयोग ओजस तेजस प्रणा। 3 शब्द समझें। 1 वीर्य फिजिकल एसेंस। 2 तेजस मेंटल रेडियंस। 3 ओजस स्पिरिचुअल पावर। जब यौन शक्ति रूपांतरित होती है तो वह ओजस में बदलती है। ओजस ही दिव्यता है, जिसे संस्कृत में कहते हैं ओजो बलं देवत्वस्य कारणम। अध्याय 11 ब्रह्मचर्य देवत्व की सीढ़ी। ब्रह्मचर्य संयम नहीं, ब्रह्मचर्य ऊर्जा का विज्ञान। 4 स्तर: 1 शारीरिक, 2 मानसिक, 3 भावनात्मक, 4 आध्यात्मिक। यही चारों स्तर मिलकर ऊर्जा को सहस्रार तक ले जाते हैं। अध्याय 12 ध्यान की 4 अवस्थाएं। 1 ऑब्जर्वेशन, 2 ट्रांसफॉर्मेशन, 3 एलिवेशन, 4 यूनियन योग। ये 4 चरण यौन शक्ति को प्राण शक्ति में बदलते हैं। अध्याय 13 जीवन का उद्देश्य ऊर्जा बनाता है, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है ऊर्जा स्वयं उसे सहारा देती है। जिसका लक्ष्य कमजोर होता है ऊर्जा नीचे गिर जाती है। ऊर्जा लक्ष्य के अनुसार बहती है। अध्याय 14 ऊर्जा का दुरुपयोग और पतन। अगर ऊर्जा गलत दिशा में जाए, मानसिक कमजोरी, आत्मबल में गिरावट, आत्मविश्वास की कमी, वासनाओं की वृद्धि, आध्यात्मिक पतन। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कामनाओं में खोया मनुष्य कभी उज्ज्वल नहीं होता। अध्याय 15 ऊर्जा रूपांतरण का अंतिम अनुभव दिव्यता। जब ऊर्जा सहस्रार तक पहुंचती है तो व्यक्ति में दिव्य अनुभूति होती है। शांति, प्रेम, करुणा, आनंद, प्रभा, चेतना का विस्तार। इसे ही कहते हैं यौन शक्ति का प्राण शक्ति में पूर्ण रूपांतरण। 16 जब कामऊर्जा करुणा में बदलती है हृदय का जागरण। जब कोई साधक अपनी यौन ऊर्जा को दबाता नहीं बल्कि ऊर्ध्वगामी बनाता है तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। तंत्र कहता है काम वही ऊर्जा है जो करुणा बनकर बहती है। यानी जो ऊर्जा पहले शरीर में नीचे की ओर बहती थी अब हृदय में प्रवाहित होने लगती है। इस अवस्था में साधक दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, बिना शर्त प्रेम देने लगता है,
प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग में विश्वास करने लगता है। उसका चेहरा स्वतः तेजस्वी हो जाता है। यही कारण है कि बड़े योगी और गुरुओं के चेहरे पर एक अनोखी चमक होती है। वह चमक सिर्फ ध्यान की नहीं, ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य की होती है। जब यौन शक्ति हृदय तक पहुंचती है, तब उसमें एक ऐसा संतुलन आता है जिसमें काम वासना स्वतः दूर होने लगती है और प्रेम, करुणा, क्षमा, इनका चक्र खुलने लगता है। यही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता है। 17 तीसरी आंख का फूलना, सूक्ष्म दृष्टि का जन्म। प्राण जब सहस्रार की ओर उठता है, तब मनुष्य केवल देखने वाला नहीं रहता, वह जानने वाला बन जाता है। योग कहता है, जहां प्राण जाता है वहीं चेतना जाती है। जब कामऊर्जा को साधक बार बार ऊपर उठाता है, तब अंतर्ज्ञान प्रबल होता है। मस्तिष्क की स्पष्टता तेज हो जाती है। अनावश्यक विचार खत्म होने लगते हैं। ध्यान गहरा और स्वाभाविक हो जाता है। इसे आधुनिक विज्ञान में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस उच्च ऊर्जा एकाग्रता। लेकिन तंत्र की भाषा में इसे कहते हैं आज्ञा चक्र का जागरण। तुम जो भी सोचते हो वह तेजी से वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि ऊर्जा जब ऊपर होती है तो विचारों की शक्ति बढ़ जाती है। एक इरादा, एक परिणाम, एक सोच, एक उपलब्धि। यही कारण है कि शक्तिशाली साधक बहुत कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वह साकार हो जाता है। 18 जब यौन ऊर्जा ओज में बदलती है, व्यक्तित्व का दिव्य रूप। ओज वही ऊर्जा है जो राजा को राजा, नेता को नेता और साधक को साधक बनाती है। कहते हैं ओज शक्ति के बिना किसी भी व्यक्ति में आकर्षण नहीं रह सकता। यौन ऊर्जा को ऊपर उठाने के बाद यह 3 प्रकार की शक्तियों में बदलती है। 1 तेज शक्ति, चेहरे की आभा, शब्दों में शक्ति। 2 बल शक्ति, निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास। 3 ओज शक्ति, आत्मा की चमक, चरित्र की दृढ़ता। जब किसी पुरुष या स्त्री में ओज का संचार होता है, तब उसकी उपस्थिति ही बदलाव ला देती है। लोग कहते हैं तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। वह अलग क्या है? ऊर्जा की शुद्ध दिशा। किसी भी व्यक्ति का जीवन वहीं बदलता है जहां उसकी ऊर्जा की दिशा बदलती है। 19 इच्छाओं का बदलना, साधक का नया जन्म। जब यौन शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलती है, तब एक अनोखी घटना होती है। पुरानी इच्छाएं मुरझाने लगती हैं, नई उच्चतर इच्छाएं खिलने लगती हैं। पहले जो व्यक्ति सेक्स को केंद्र मानता था, आकर्षण को महत्वपूर्ण समझता था, मान सम्मान की खोज करता था, वह अब ज्ञान की ओर आकर्षित होने लगता है, सत्य को खोजने लगता है, ध्यान को प्राथमिकता देने लगता है। यही है दूसरा जन्म, जिसे संस्कृत में कहते हैं द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। यह पुनर्जन्म शरीर का नहीं, चेतना का होता है। 20 काम शक्ति का दिव्य शिखर, आनंद और समाधि। काम का अंतिम रूप है आनंद, और आनंद का अंतिम रूप है समाधि। एक साधक जब ऊर्जा को सही ढंग से संभालता है, तब वह अनावश्यक वासना से मुक्त हो जाता है, असली आनंद को पहचानने लगता है, अहंकार ढहने लगता है, जीवन अत्यंत हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही समाधि का पहला चरण है। समाधि का अर्थ है ऊर्जा प्लस चेतना का पूर्ण संतुलन, जहां मन के भीतर तूफान नहीं, एक शांत आकाश होता है। सुनो, अगर तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को जीत गए, तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे तुम हासिल न कर सको।
क्योंकि जिसने खुद पर विजय पा ली उसके लिए बाहरी दुनिया जीतना सिर्फ समय की बात है। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारी अंतिम शक्ति है। इसे बचाओ, इसे साधो, इसे रूपांतरित करो और देखो तुम्हारा जीवन कैसे भव्यता की ओर बढ़ता है। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर से जगा कर गई है तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो ज्ञान एक इंसान को बदल सकता है वह हजारों को भी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी ऊर्जा को बचाओ नहीं, उसे ऊंचा उठाओ और महान बनाओ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।